जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में विफल रहती है तो इसे लागू किया जा सकता है। पहली बार जो है 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत किस राज्य में रेडिकल ह्यूमस नामक मिट्टी पाई जाती है। रेडिकल ह्यूमस नामक मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में रेडिकल ह्यूमस नामक मिट्टी पाई जाती है। देख चलते हैं। रेडिकल ह्यूमस मिट्टी जो है मुख्य रूप से केरल और पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और अधिक जैविक तत्वों से भरपूर होती है। यह मिट्टी चाय, काफ़ी और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह भारत में 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। इसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया था। इस परियोजना की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 गंगा नदी पर स्थित है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1,620 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी उदय कुमार ने भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किया था। रुपए का प्रतीक 2010 में अपनाया गया था। इसे डी उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी से हैं, ये ने डिज़ाइन किया। इसमें देवनागरी का और रोमन का संयोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में स्थित है। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसे 1970 के दशक में ओजोन होल की समस्या के कारण जाना गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत की रक्षा के लिए लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए वीडियो को डिटेल्स में जानते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा की, राज्यसभा के और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यह नदी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। यह बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। इस आंदोलन के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के सहयोग से।
ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र भारत और मास्कवा रूस नदी के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रमन प्रभाव प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन की थी, इसलिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1935 है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इससे पहले इसका कोलकाता में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। 1928 में इस लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कमीशन के विरोध में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा जो गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह कच्छ जिले में स्थित है और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सबसे योजनाबद्ध नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यह जो लाइन है 8 अगस्त, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख नारा था करो या मरो, डू और डाई। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्मों का प्रमुख स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य में ब्लू ग्रीन एलगी के कारण झीलें हरे रंग की हो जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ब्लू ग्रीन एल्गी पानी में अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण पनपती हैं। यह केरल की वेम्बनाड झील में प्रमुख रूप से देखी जाती है। इस घटना को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार मिलता है। यह अधिकार संवैधानिक सीमाओं के अधीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर लोग यह क्वेश्चन गलत करके आएंगे। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक का है का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। पहले गोरखपुर का था जो कि 1366 मीटर लंबा था। यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। भारतीय रेलवे जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कानूनी अधिकार के रूप में। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। अब यह राज्य द्वारा कानून के तहत सुरक्षित है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, करतार सिंह, साहबा भाभा सोहन सिंह भकना थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। पहला सत्र 1952 में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट पर का हिस्सा है। यहाँ दुर्लभ हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किन दो महासागरों के बीच स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किन दो महासागरों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। यह जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इन दो महासागरों के बीच में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इन द्वीपों में इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है स्थित है। सेलुलर झील जिसे काला पानी भी कहा जाता है यह भी यहाँ स्थित था। तो ये रही टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? साथ साथ में इस क्वेश्चन से जो भी और पता है वह भी बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।